देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, मैं हूं यशी शुक्ला। स्वागत है आपका यूपी क्राइम न्यूज में। और अब खबर विस्तार में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने NH 34 में शव रखकर जाम लगा दिया, जिसके कारण घंटों सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए और आवागमन बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को किसी प्रकार से समझा बुझाकर जाम खुलवाया, तब जाकर आवागमन सामान्य हो सका। मामला जिला मुख्यालय के यमुना पल का है, जहां पर PNC और जिला प्रशासन द्वारा NH 34 में संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मृतक महिला रामकली निवासी मेरापुर का घर भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था, जिसको PNC द्वारा तोड़वा दिया गया, जिसके कारण मृतक महिला को गहरा आघात लगा और उसके खाना पानी त्याग दिया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक पोस्टमार्टम करवाने से भी इंकार कर दिया गया है, जिसके कारण मौत का कारण पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमीरपुर से संवाददाता शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। पाक पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद संभल में अलर्ट। पाक पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद संभल में अलर्ट हुई पुलिस। अति संवेदनशील माने जाने वाले संभल में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पाक पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद संभल में अलर्ट। पाक पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद संभल में अलर्ट हुई पुलिस। अति संवेदनशील माने जाने वाले संभल में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। वाहनों की चेकिंग शुरू। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात हुई। संभल जिले की अति संवेदनशील तहसील मानी जाती है संभल। पूर्व में NIA द्वारा पकड़ा गया था संभल निवासी अलकायदा का इंडिया चीफ। संभल से ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। जनपद संभल के हयात नगर तहना इलाके में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार युवक को सामने से आ रही पिकअप गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। नखासा थाना इलाके के देवा गाँव का रहने वाला प्रदीप याद नगर थाना इलाके के गाँव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। वह देर रात वापस घर नहीं लौट रहा था, तभी संभल गवा मार्ग कर मूसापुर गांव के पास उसकी बाइक को सामने से आ रहे तेज रफ्तार मैक्स पिकअप गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने युवक की मौत की खबर तुरंत ही थाना पुलिस को दी और गाड़ी चालक के फरार होने की जानकारी भी दी। कुछ ही देर में CO सुदेश कुमार सहित दोनों थानों के पुलिस बल मौके पर मौजूद हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक के शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगाया और गाड़ी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। तो कुछ ही देर में पुलिस ने संभल की तरफ आते हुए चौधरी सराय पुलिस चौकी पर मैक्स पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया और चालक को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों ने परिजनों के न आने तक जाम नहीं खोलने की बात कही, तो पुलिस ने ग्रामीणों को लाठी लेकर दौड़ाया, जाम खुलवाया, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया, जहां से पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। का बताया गया, परिवारजन को सूचना देती है, बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। साउथ पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। कस्बा के मुख्य चौराहे पर चेयरमैन व समस्त कर्मचारियों द्वारा आतिशबाजी जलाकर खुशी जाहिर की गई। कर्मचारियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ बहुत ही उत्साह दिखाई दिया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव का माहौल बना रहा। इसी बीच मंगलवार की सुबह भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा कर आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के हवालों से बताया गया कि वायुसेना के विमान ने आतंकी कैंप पर 1000 किलोग्राम के बम गिराए, जिससे आतंकी कैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसे लेकर नगर पंचायत 100 कार्यालय पर चेयरमैन भरत सिंह की अगुवाई में समस्त कर्मचारियों सहित कस्बा के मुख्य चौराहे पर चेयरमैन व समस्त कर्मचारियों द्वारा आतिशबाजी जलाकर खुशी जाहिर की गई। कर्मचारियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय के साथ बहुत ही उत्साह दिखाई दिया। पाकिस्तान को खत्म करेंगे, नक्शे से मिटा देंगे दुनिया के से। भारतीय सेना को धन्यवाद, भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद और सभी जनता को, पूरे भारत देश की जनता को, आवाम को पूरी तहे दिल से और इस कार्रवाई के लिए बधाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का अटैक किया है और 300-400 आतंकवादियों को मार गिराया है। उसकी खुशी में आज मैं नगर पंचायत परिवार की ओर से हम बहुत जश्न मना रहे हैं। ये पटाखे उसी खुशी में चलाए जा रहे हैं। मेरे साथ सभी कर्मचारी हैं, सभासद बंधु हैं। आज हमारे पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज हमने पुलवामा का बदला ले लिया है, बहुत ही खुशी का माहौल है। उसी खुशी के माहौल में आज हम जश्न मना रहे हैं।
मथुरा से संवाददाता खन्ना सैनी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। ताजनगरी आगरा में हिंदू कल्याण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तानी सेना के द्वारा हिंदुस्तान के बिग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए भगवान से कामना की। आगरा में हिंदू कल्याण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आगरा के भगवान टॉकीज चौराहे पर पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भगवान टॉकीज पुल के नीचे पुतले को लटकाकर फांसी लगाई। इसके बाद भगवान टॉकीज चौराहे से पुतले को घसीटते हुए ले जाकर नाले में दफनाया गया। तो वहीं हिंदू कल्याण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान सेना के द्वारा हिंदुस्तान के बिग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए भगवान से कामना भी की। संजय जाट, प्रदेश प्रवक्ता, हिंदू कल्याण महासभा। देखिए, जिस तरीके से हमारे भारतीय जांबाज पायलट को पाकिस्तान के द्वारा वहां पर हमला करने गया था, ये राष्ट्रीय द्रोह के उसमें अंतर्गत में आता है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा नियम है कि पायलट को सकुचल या कोई भी अगर फंसता है तो पाकिस्तान की जो सेना है, पाक प्रधानमंत्री है, उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पायलट को सकुचल भारत को सौंपे। और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, दर्दनाक उसकी तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, हमारे जो पायलट रह गया है उसको सकुचल जल्दी से जल्दी वापस लेके आए। और जिस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 1947 और वो कोई और झंडा फहराएंगी, अगर धारा 370 और 35 से खत्म की गई तो आज हम लोगों ने यहाँ पर उसको फांसी दी। और पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती जैसे मानसिकता के लोगों को गटर में फेंक के हमने ये साबित कर दिया कि मुल्लाओं की जगह उनकी आत्मा को जलाने के लिए नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जलाने के बजाय इनको दफनाया जाता है। आज हमने इनकी परंपरा को कायम करते हुए नाले में दफनाया है। और एक बार पुनः हम अपने जो पायलट फंसा हुआ है उसके लिए दुआ करते हैं वह जल्दी से जल्दी वापिस आए। और महानगर प्रवक्ता, हिंदू कल्याण महासभा। किस तरह का प्रदर्शन ये किया गया है? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से अगर समाप्त की गई तो वहाँ पर 1947 से बाद जो हालात हुए थे उससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं महबूबा मुफ्ती से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर धारा 370-35 से हटेगी तो जो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे वो सबसे पहले तेरे को भुगतने पड़ेंगे। और महबूबा मुफ्ती, मेरे एक संज्ञान में मामला आया है कि महबूबा मुफ्ती किन्नर है, वह ना महिला है ना पुरुष है। ये बयान मेरे संज्ञान में मामला आया है। और ऐसे किन्नर जो हरकत करते हैं वो महबूबा मुफ्ती हरकत करती है। वहाँ पर हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार किया गया, तब महबूबा मुफ्ती ने कोई परिणाम या गंभीर परिणाम की बात नहीं कही थी, जब इतने गंभीर परिणाम वहाँ पर हिंदुओं को भुगतने पड़े थे। और जब यहाँ की केंद्र सरकार धारा 370 को समाप्त करने की बात करती है तो विवादास्पद बयान देकर ये दर्शाना चाहती है कि वहाँ पर जो बम ब्लास्ट करेंगे या जो भी अप्रिय घटना को अंजाम देंगे। क्या चेतावनी देना चाहते हैं? चेतावनी हम देना चाहते हैं कि जल्दी धारा 370 से 35 से समाप्त हो। फिर वहाँ पर, क्योंकि एक दर्जा जो धारा 370 है उसका मतलब है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर से अन्य राज्य का आदमी वहाँ रह नहीं सकता है। अगर वह समाप्त हो जाएगी तो वहाँ पर मेरे हिंदू समाज के लोग घर मकान खरीदेंगे और आतंकवाद और पत्थरबाज का खात्मा होगा, क्योंकि हिंदू समाज ही इस देश का भला कर सकता है। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।